कुछ नहीं, और इस झंडे से ऊपर कुछ नहीं हो। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। जय भीम साथियों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आए हैं, मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि हमारी संख्या पे मत जाना। जब संख्या की बात आएगी तो उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। हमने आपको 3 बार मौके देके 3 बार अपने संख्या बल से करके दिखाया, संविधान के दायरे में रहकर, कि आप अब सुधरोगे, अब सुधरोगे। ये तो हम मानते हैं कि आप पूंछ हो, लेकिन स्टिल वी बिलीव कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी आपको दी कि आपकी भी सुनी जाए। बट आज जिस जगह हम खड़े हैं, 26 दिल्ली विश्वविद्यालय, मुझे नहीं पता, आप खुद समझ लीजिए कौन सा विश्वविद्यालय, पीछे देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है जय श्री राम विश्वविद्यालय, ये दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी है, तो आप खुद पढ़ लीजिए। जबकि मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि बाबा साहेब ने भी ये चीज़ संविधान में भी लिखी थी और कहा भी था कि रिलीजन जो है वो आपका पर्सनल मैटर है। धर्म को बाकी चीज़ों से दूर रखा जाए। धर्म को शिक्षा से या किसी भी तरीके के पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिक्स से मर्ज नहीं करना चाहिए, जो कि आज की स्थिति में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। एंड स्टेट जो है हमारी, उसको अपने आप को धर्म से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। लेकिन आज के हालातों को देखते आप सब समझ रहे हो कि हमारा गला काटना, हमें शिक्षा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर नहीं आने देना, वो एक सबसे बड़ी चालाकी है कि धर्म की आड़ में हर गंदी चीज़, हर गुनाह, हर क्राइम किया जा रहा है। और मैं आप सबको ये चीज़ बता दूं कि लेट्स बी इंटेलिजेंट, लेट्स बी स्मार्ट, और इनके साथ डील करने के लिए क्लेवर एंड ओवर स्मार्ट, बिकॉज टाइम हैज़ कम कि हम इनके साथ इस पिच पे नहीं खेल सकते। हम धर्म की पिच पे इनके साथ खेलेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि हम धर्म का मैदान बिछाएं और आप जैसे, हम जैसे लोग उस जाल में उलझे, पर नहीं। आज का दिन क्यों रिमाइंडर है हमारे लिए? 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आप समझते हैं कि वो लागू होना 90% आबादी जिनके लिए इस देश में कुछ नहीं था, खासकर महिलाएं, अधिकार नहीं, उनको बाबा साहेब ने समानता का, इक्वालिटी का दर्जा दे दिया कि आप भी इंसान की तरह इस दुनिया में जी सकती हो, आपको द्वितीय दर्जे का नागरिक अब कोई नहीं कहेगा। और उस दिन हमें वो संविधान देकर हर एक हक अधिकार दे दिए कि जैसे बाकी लोग चलते हैं, उठते, खाते, पीते, पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप भी करोगे। और आपको जो सदियों से सताया गया है, आपके हक छीने गए हैं, आपके साथ डकैती करी गई है, अब इस संविधान के बाद अगर आपके साथ वो दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा तो ये कानून उसको सलाखों के पीछे छोड़ेगा और दंडात्मक करेगा। और ये सारी चीज़ें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके हाथ में, आपकी झोली में दी। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार, वो लोग क्या इस देश को बचाएंगे जिन लोगों ने इस देश को बनाया ही नहीं है। तो हमारा कर्तव्य, ये दायित्व है कि हमें सबसे पहले इस देश को बचाना है। क्यों? आज जब देश तबाह हो रहा है तो बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी है जिन्होंने इस देश को बनाया है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर देश की बात, अगर समाज की बात आएगी और मेरी बात आएगी तो मैं समाज को सबसे पहले रखूंगा, लेकिन अगर देश की बात आएगी, मेरी बात आएगी, तो पहले देश होगा। तो मैं आज आपको ये चीज़ बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं, ये झंडा हमारा मान सम्मान शान है। और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के गुनाहगार अपराधी हंसराज कॉलेज ने इस झंडे का अपमान किया है, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कैसे? इस झंडे का सबसे पहला रंग कौन सा है और दूसरा वाइट, तीसरा ग्रीन। इस ऑर्डर में उन्होंने इस झंडे को उल्टा लहराया। देखिए, आरएसएस की है ना वहाँ की प्रिंसिपल भी, हरा ऊपर करके सफेद बीच में और जो केसरी है वो नीचे। लेकिन ये बहुत, अगर ये किसी शोषित समाज के इंसान ने किया होता, मुसलमान ने किया होता, दलित आदिवासी ने, तो अभी तक पता नहीं उसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी लॉ लगा के, एनएसए यूएपी लगा के उसको जेल में डाला होता। ये दोहरा चरित्र है इन मनुवादियों का। बट ये झंडा हमारी मान सम्मान शान है। बाबा साहेब ने इसको प्राथमिकता दी।
और ये भारत का संविधान, इसी के लिए जीना है, मर मिटना है। और मैं आज आपको ये चीज़ एक महिला होने के नाते बताना चाहती हूँ। मेरे साथी आशुतोष ने सुबह बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी थी, मैं चाहती हूँ आप वो ज़रूर पढ़िएगा। आप सच में आज़ाद भारत में 77 साल हो गए, लेकिन आज भी एक महिला होने के नाते मुझे नहीं लग रहा कि मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद भारत में मैं अपनी आज़ादी मांगती हूँ, वो इस चीज़ की आज़ादी कि मुझे भी फ्रीली बाहर जाना है, मुझे भी सुकून से बाहर चलना है। जैसे पुरुष आधी रात को जा सके, मैं भी आधी रात को सुरक्षा से बाहर निकल सकूं, मेरी तरफ भी कोई गंदी नजरें ना उठाए। एक दलित महिला होने के नाते मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती हूँ और आगे पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन संविधान की हर दिन ये लोग हत्या करते हैं और इन लोगों की वजह से आज क्रिमिनल कार्यरत कुर्सी पे है और बेगुनाह निर्दोष दलित की बेटी सड़क पे पिछले 192 दिन से तरस तरस के इनसे न्याय मांग रही है, तड़प तड़प के। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज इस ध्वज के सम्मान में, इसके सम्मान में, ये जो धर्म की आड़ में इन्होंने किया है, ये झंडा और ये किताब ने हमें इजाजत दी है धर्म मानने की। ये देख रहे हैं, ये ग्रंथ, इसने इजाजत दी है। इस ग्रंथ से ऊपर कोई धर्म नहीं है। इस ग्रंथ ने कहा कि हिंदू है तो मंदिर जा, मुसलमान है तो मस्जिद जा, क्रिश्चियन है तो चर्च जा, सिख है तो गुरुद्वारे में जा। ये ग्रंथ हमें इजाजत देता है धर्म को मानने की, इसके ऊपर कुछ नहीं, और इस झंडे से ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ साथी आशुतोष, आप इस झंडे को वहां ले आए कि इसके हमेशा जो हम कहते हैं ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी मान सम्मान शान हम अम्बेडकर वादियों के हाथ में है और ये झंडा सबसे ऊपर लहराया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विश्वविद्यालयों को बिकने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और ये यूनिवर्सिटी को हम अम्बेडकरवादी बचा के रहेंगे। सबसे पहले यहाँ सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हमारे भारत का रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। साथियों, जिस तरीके से आज इस भारत में जो हालात दिख रहे हैं, जो नजर आ रहा है, सब कुछ लग नहीं रहा कि कहीं भी आज ये लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज से ठीक 4 दिन पहले और हंसराज कॉलेज में तो कल ही उन लोगों ने 25 जनवरी को, जो आज तक कभी नहीं हुआ, वह तिरंगा फहराया, वो भी उल्टा। हमारे पास वीडियो प्रूफ सब कुछ है। इसके बाद जब ये सारी बातें अब सबके भी सोशल मीडिया पर आएंगी, हम वीडियो उसमें जरूर अटैच करेंगे। दूसरी बात, एक नारे के साथ आज हम यहाँ आए, रिक्लेम अवर रिपब्लिक। मतलब जो चीज़ हमसे छीनी जा रही है, बार बार, हर मिनट, हर प्रतिदिन जो हमसे हमारा तिरंगा छीना जा रहा है, अंबेडकर को छीना जा रहा है, या तो संविधान को छीना जा रहा है, उसको रिक्लेम करना बेहद जरूरी है। उसको रिक्लेम करके फिर से जो एक राष्ट्र भावना होती है, जो एक देश होता है, जिस देश में आप, मैं, महिलाएं, जेंडर के नाम पर या जाति के नाम पर हर कोई बराबर हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जो संवैधानिक हमारे हमको राइट्स मिले हुए हैं, उनको फिर से लागू कराया जाए। क्योंकि संविधान की तो जिस तरीके से यहाँ पर इस कैंपस में और इस कैंपस के बाहर धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसको रिक्लेम करना, उसको वापस करना बेहद जरूरी है। साथियों, आज इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग डॉक्टर इतू के साथ बिल्कुल यूनिवर्सिटी के बीचों बीच, इसका नाम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है लेकिन कुछ और लग रहा है, यहाँ हम तिरंगा लगाने जाएंगे। साथियों, तिरंगा फहराएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि ये लोग जब जब एक धर्म के नाम पर बांटेंगे, हम तब राष्ट्र के नाम पर जोड़ेंगे। साथियों, क्या बात है, क्या बात है। एक नारा लगाया था इन लोगों ने कि जाति पे तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद पे जोड़ेंगे। अरे जाति पे कौन तोड़ रहा है? उस दिन प्रिंसिपल सविता अंदर थी, सारे जातिवादी तो अंदर थे। जो लोग कहना चाहते हैं कि जाति के नाम पर यह देश नहीं बंटना चाहिए, जाति के नाम पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और तमाम तरीके रिलीजन में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा अपना पर्सनल मामला है। इसको अपने घर में जाइए, अपने मंदिर में जाइए, वहां जाकर सेलिब्रेट कीजिए। हमको कुछ आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हमको आपत्ति होगी जब जब हमारे संस्थानों में ये अटैक होगा, जब जब हमारे शिक्षा की जगह पर, जहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट होते हैं, जहाँ लोकतंत्र की बात होती है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सब हर कोई विचारधारा के लोग एक साथ रहकर एक लंच बॉक्स में खाना खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने उस क्लासरूम से आपस में एक दोस्ती भी छीन ली है।
उन स्टाफ से आपस में वो भाईचारा भी छीन लिया है, वो जो सॉलिडेरिटी होती है एक दूसरे के प्रति, जो यहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं वो तक भी छीन लिया है। आज जब मैं तिरंगा झंडा उठा रहा होता हूँ या बाबा साहब अम्बेडकर या एक इक्वालिटी का फ्लैग नीला झंडा उठा रहा होता हूँ, तब मेरा एक दूर दराज बैठा दोस्त वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको भी समझ नहीं आ रहा। ये देखो एक गया। ऐसे ऐसे जब एक महिला लड़ रही होती है तो कौन लोग होते हैं जो रेप करते हैं, कौन लोग होते हैं जो हम दूसरे एक दूसरे बांटना चाहते हैं, ऐसे ही लोग, ऐसे ही कम्युनल नारे वाले लोग। लेकिन हम लोग फिर से बोल रहे हैं, डॉक्टर नीतू 150 दिन से लगातार चीख चीख कर बोल रही है कि हम लोग ये कैंपस वापस करेंगे, इस कैंपस में तमाम तरीके के शोषण उनको खत्म करेंगे और उनके खिलाफ ये जंग हमारी जारी रहेगी। जय भीम, धन्यवाद। राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद का जो चोला पहने लोग जो तिरंगा के खिलाफ जा रहा है, जो तिरंगे के खिलाफ जा रहे हैं, जो एक रंग के अंदर भगवान की आड़ में छुपा कर ये सारी चीजें कर रहे हैं, जो जय श्री राम का नारा किसी के कानों में जाए और उसके अंदर सुकून आ जाए, उसको एक दहशत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहना है साथियों। वो इतने शातिर और चिलाक लोग हैं, वो आपको ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, अंदर से काटेंगे। वो आपका रास्ता अंदर से खाली करेंगे, वो अंदर से हर साजिश करेंगे कि अब देख लो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक करा है। आपको भी हम टाइम बाय टाइम रणनीतियां बताते जाएंगे कि इन लोगों के साथ कैसे लड़ना है। एज लॉन्ग एज हम यहाँ मजबूत खड़े हैं, लेकिन आप सब कुछ लोग हमारी स्ट्रेंथ हो, हमारी ताकत हो। इसी तरीके से आपने इस युवा पीढ़ी पे विश्वास बनाए रखना है। और हम आज आप सबसे इस दिन वादा करते हैं, संविधान हमारे हाथ में, कि कभी भी समाज का सर और बाबा साहब का स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया जाएगा, खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जय भीम।